आज ज्योग्राफी ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बारे में। अच्छा, कुल्लू वाला एरिया कौन सा है आपका? कुल्लू वाला एरिया आपका ये है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जैसा कि अपनी परंपरा को निभाते हुए हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले कि इसके आजू बाजू में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, किन किन के साथ, मतलब कि इसके पड़ोसी कौन से हैं, ठीक है। आप जब जहां पर रहते हो आपको भी पता है कि आपके पड़ोसी होते हैं, तो इसी तरीके से इसके भी एक पड़ोसी जिले हैं, तो वो सबसे पहले आपको याद रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि इसकी सीमाएं जो हैं वो किस किस के साथ टच होती है। तो यहां पर आप देखोगे लाहौल स्पीति के साथ टच होती है, ठीक है, किन्नौर के साथ टच होती है, शिमला के साथ टच होती है, मंडी के साथ टच होती है, और फिर आपकी कांगड़ा के साथ टच होती है। यानी कि 1 2 3 4 5 5 जिलों के साथ जो है वो इसकी सीमा आपकी टच होती है। अच्छा, कई जगह पर जो है वो चंबा भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है, बट अगर आप मैप के थ्रू जाओगे तो आपको ऐसा देखने में कुछ नहीं मिलेगा कि यहाँ पर जो है वो चंबा आपका बिल्कुल सेपरेट हो गया, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो इतने ही जिलों के साथ इसकी सीमा जो है वो लगती है, ठीक है। बाकी कुल्लू वाले कमेंट कर सकते हैं कि चंबा के साथ सीमा लगती है कि नहीं लगती है, फिर हम इसे जो है वो अपडेट कर देंगे, बट मैप के अकॉर्डिंग जो है वो सीमा नहीं लगती है। मैंने अलग अलग बुक्स को रेफर किया है, ठीक है, तो अलग अलग में जो है वो अलग अलग मेंशन किया गया, बट ऐसा सच आपको जो मैप के थ्रू याद रखना है, जो ज़्यादातर बुक्स में दिया गया है कि लाहौल स्पीति के साथ लगती है, किन्नौर के साथ लगती है, शिमला और मंडी के साथ लगती है, और कांगड़ा के साथ लगती है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ आपको जो है वो क्लैरिटी रखनी है किसी भी डिस्ट्रिक्ट के बारे में आप जो है जब पढ़ते हो। अच्छा, अगर इसको हम डिवाइड करें, अगर हम इस तरीके से इसको डिवाइड करें, ठीक है, और इस तरीके से, तो यहाँ पर ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया। तो ये भी ज़रूरी है कि कौन से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में कौन कौन से पड़ते हैं, तो इनके बारे में भी आप एक बार देख लीजिए। ईस्ट की बात करें, अगर पूर्व की बात करें तो यहाँ पर आपका किन्नौर जिला पड़ता है, ठीक है। उसके बाद इसके अपोजिट पूर्व के बाद पश्चिम की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर पड़ता है आपका मंडी जिला। अगर बात करें दक्षिण की तो यहाँ पर मंडी भी पड़ता है और शिमला भी पड़ता है। अगर आप ऊपर की तरफ मैप की तरफ देखोगे तो यहाँ पर दोनों ही जिलों की सीमाएं जो हैं वो यहाँ पर टच होती है, ये चीज़ याद रखनी है। और अगर बात करें नॉर्थ की तो वहाँ पर जो है वो लाहौल स्पीति का एरिया पड़ता है, और अगर नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो यहाँ पर पड़ता है आपका कांगड़ा, ठीक है, देखोगे ना आप, ठीक है। अगर नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो ये आपका यहाँ पर कांगड़ा पड़ रहा है, ऊपर की तरफ लाहौल स्पीति पड़ रहा है नॉर्थ में, ठीक है, ईस्ट में आपका किन्नौर पड़ रहा है, वेस्ट में आपका जो है वो मंडी पड़ रहा है, और नीचे मंडी और शिमला दोनों की सीमाएं जो है वो टच करती है। और एक कांगड़ा जिला कहाँ पर पड़ रहा है, ये आपका जो है नॉर्थ वेस्ट में पड़ रहा है। तो ये सिर्फ आपको जो है वो इतना याद रखना है कि एक तो कितने जिलों के साथ सीमा लगती है, कौन कौन से जिले हैं जिसके साथ सीमा टच होती है, और दूसरी बात क्या है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कौन कौन से इसके जिले हैं, ये क्लैरिटी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो कि बेसिक है। जिले के रूप में गठन कब हुआ था, यानी कि डिस्ट्रिक्ट के रूप में फॉर्मेशन कब हुई थी? 1963। पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि जिले के रूप में गठन कुल्लू का जो है वो 1963 में हुआ था। क्षेत्रफल इसका 5503 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, यानी कि किलोमीटर स्क्वायर 5503 किलोमीटर स्क्वायर, यहीं पर याद हो जाना चाहिए, आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। 1963, सेकंड पॉइंट 5503। जिला मुख्यालय कहां पर है? कुल्लू है, तो जिला मुख्यालय इसका कुल्लू में ही है। लिंग अनुपात यानी कि जो सेक्स रेशियो है वो कितनी है? वो है आपकी 942, ठीक है, जो पिछली डिस्ट्रिक्ट हमने पढ़ी थी उससे कम है। उसके बाद आप बात करें शिशु लिंग अनुपात यानी कि 0 से 6 जो आपकी चाइल्ड सेक्स रेशियो होती है तो वो है आपकी 962, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद अगर लिटरेसी रेट की बात करें यानी कि साक्षरता दर की लिटरेसी रेट, तो वो है आपकी 79.40%। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि इसे पढ़ने की हमें क्या ही ज़रूरत है, जो नए आते हैं कई बार। तो देखिए ये आपके पास किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भाई 4 आपके पास डिस्ट्रिक्ट दे दी, तो इसमें से बताओ कि लिटरेसी रेट जो है वो किसका कम है या किसका सबसे ज़्यादा है, ठीक है, या फिर एक डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में उनको जो है वो अरेंज करो। तो अगर आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट का थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा कि भाई इसका जैसे आपका 79 है, 80 के आसपास है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो कर पाओगे। या आपके पास बोल दिया कि सेक्स रेशियो बताओ किस डिस्ट्रिक्ट की जो है वो किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, या डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि आपको पता है कि HPPSC पेपर कंडक्ट करवाएगा तो वो तो ज़्यादातर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ही जो है वो प्रेफर करता है, ठीक है। बाकी जब पेपर आएगा आपको पता लग जाएगा। तो ये आपको एक आइडिया होना जो है वो ज़रूरी है, इसलिए हर वीडियो में इसको जो है वो मेंशन किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे, दोबारा से रिवाइज करेंगे। जिले के रूप में गठन 1963 में, क्षेत्रफल यानी कि एरिया आपका 5503 वर्ग किलोमीटर, जिला मुख्यालय कुल्लू, लिंग अनुपात 942, शिशु लिंग अनुपात 962 यानी कि इससे ज़्यादा है, और साक्षरता दर 79 के आसपास। ये चीज आपको जो है वो याद रखनी है। हो गया क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। बात आती है फिर कुल्लू की नदियों के बारे में, ठीक है। नदियां बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो कुल्लू में कौन कौन सी रिवर्स हैं उनके बारे में एक बार नजर डाल लेते हैं। देखिए अगर आप मैप के ऊपर जाएंगे तो कौन सा एरिया है आपका कुल्लू? कुल्लू है आपका ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया है ना, ऊपर मैंने आपको मैप में दिखाया ये वाला,
ठीक है, लाहौल स्पीति से नीचे वाला, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो ये है आपका कुल्लू। तो कुल्लू में अगर आप रिवर देखोगे, एक तो ये वाली, फर्स्ट तो ये वाली रिवर जा रही है, और सेकंड ये वाली भी थोड़ी टच हो रही है। तो ये वाली रिवर कौन सी है? ये है आपकी सतलुज रिवर। और दूसरी कौन सी है? दूसरी है आपकी व्यास रिवर। तो यहां से एक चीज आपको क्लियर हुई कि कुल्लू जिले में दो नदियां बहती है, यानी कि जो मेजर रिवर है वो दो है। एक तो आपकी व्यास नदी है, ठीक है, व्यास रिवर, और दूसरी आपकी कौन सी है? दूसरी है आपकी सतलुज रिवर। तो आपको इन्हीं के बारे में पढ़ना है, बाकियों से चंद्रभागा, रावी, यमुना नदी, ठीक है, इनके रिलेटेड आपको कुछ भी जो है वो नहीं पढ़ना है। अब देखिए, कोई भी आप रिवर पढ़ रहे हो तो आपको एक चीज याद रखनी है कि आपको उसकी ट्रिब्यूटरीज पर पता होनी चाहिए कि कुल्लू जिले में व्यास नदी की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है। वैसे ऐसा क्वेश्चन बहुत कम आता है कि कुल्लू जिले में कौन सी है, वैसे डायरेक्टली ही ट्रिब्यूटरी पूछ ली जाती है। और सतलुज की आपको पढ़नी है, कहां से एंट्री करती है, कहां से छोड़ती है, ये सारी चीजें आपको पता होनी जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट क्या है? वैसे मैंने देखिए एक चीज है कि रिवर्स के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाई है, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर, रिवर वाले सेक्शन में। तो यहां पर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहां पर छूट गए या फिर वहां पर भी मेंशन किए हुए हैं उनको डिस्कस करूंगा। बाकी अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं कि रिवर्स के बारे में, इनकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, किस तरीके से कहां पर मिलती है, तो वो वाली वीडियो जो है वो आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि बार बार पढ़ाने से तो फिर आपको पता ही है टाइम वेस्ट है। सतलुज और व्यास कुल्लू जिले की प्रमुख नदियां हैं, ये पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। सतलुज नदी शिमला जिले के साथ कुल्लू जिले की सीमा बनाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अगर आप इस वाले एरिया को देखोगे तो ये है आपका शिमला, ठीक है, ये है आपका कुल्लू। तो सतलुज रिवर क्या करती है कि कुल्लू जिले की शिमला के साथ जो है वो आपकी बाउंड्री बनाती है। एक दिख रहा है ना आपको, बाउंड्री बनाती है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अच्छा, पार्वती नदी जो है वो व्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो भुंतर शमशी के पास जो है वो व्यास नदी में मिलती है। ये मैं ऑलरेडी रिवर वाली वीडियो में जो है वो सब कुछ बता चुका हूं, तो रिवर्स वाली वीडियो मैं बार बार बोलूंगा। यहां पर मैं इसलिए डिटेल में नहीं बता रहा हूं क्योंकि वहां पर मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। अच्छा, पार्वती, तीर्थन, सेंज, हारला, ठीक है, फोजल, व्यास, ये सभी किसकी है? ये व्यास की सहायक नदियां हैं। ऑलरेडी इसके अलावा भी बहुत सारी है जिनको हमने वीडियो में कवर किया है, तो एक बार जरूर वो वीडियो देख लीजिएगा। बट यहाँ पर क्या याद रखना है कि सतलुज और व्यास जो है वो प्रमुख नदी है, और जो सतलुज नदी है वो शिमला के साथ जो है वो कुल्लू की बाउंड्री को जो है वो तय करती है, यानी कि डिवाइड करती है। फिर बात आती है कुल्लू की झीलों के बारे में, ठीक है। अब कुल्लू में झीलें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट? सबसे पहले आपकी मानतलाई झील, फिर आपकी दयोरी झील, उसके बाद हंसा झील, फिर आपकी भृगु झील आती है, दशहर झील आती है, सरयोलसर झील आती है, ठीक है, फिर आपकी सरिताल आती है, व्यासकुंड है, ठीक है, और श्रृंगत्युंग झील है, और फिर आपकी नैनसर झील है, ठीक है। इसके अलावा डैन आसर भी है। तो ये सारी झीलें, ठीक है, डैन आसर वैसे चेकआउट कर लीजिएगा। ये सारी झीलें मैंने आपकी जो है वो लेक्स वाली वीडियो में पढ़ाई है, ठीक है, डिटेल में। जैसे कि सरयोलसर झील है, तो सरयोलसर झील में क्या होती है कि क्या बोलते हैं, एक आभी नाम की चिड़िया जो है वो झील की सफाई करती है। ये मैंने सारा कुछ आपको डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। हंसा झील कैसी है, देओरी क्या है, मानतलाई से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखने हैं, व्यासकुंड से क्या रखने हैं, ठीक है, श्रृंगत्युंग से क्या रखने हैं, नैनसर से क्या रखने हैं, तो ये सारी आप लेक्स वाली वीडियो में बनेंगे। एक्चुअली क्या है ना कि ज्योग्राफी में हमने क्या है कि पासिस हो गए, आपके रिवर्स हो गई, आपकी लेक्स हो गई, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर की हैं, ठीक है, नेशनल पार्क्स वगैरह। तो ये दोबारा से अगर रिपीट पूछे जाएंगे, ठीक है, तो आपको वही वाली वीडियो जो है वो देखनी पड़ेगी। तो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, नाम आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले परीक्षा बूस्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है, करंट अफेयर के लिए आप प्रेफर कर सकते हो। एक बार जरूर करंट अफेयर के साथ साथ आपको फैक्ट्स मिलते हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा, बात करते हैं कुल्लू के मंदिर के बारे में। अच्छा, मंदिर हमने पहले डिस्कस नहीं किए हैं, तो एक ट्रिक के थ्रू जो है वो एक आपको पहले मैं स्टोरी बताऊंगा, स्टोरी आपको सुन लेनी है, उसके थ्रू आपको हेल्प मिलेगी याद करने में। बाकी स्टोरी अपनी मर्जी से आप कुछ भी बना सकते हो, बट मैंने जो बढ़ाई है अगर आप उसको भी थोड़ा बहुत याद रखोगे तो आपको इजीली रहेगा कुल्लू के बारे में याद करने में कि कौन कौन से टेंपल वहां पर पड़ते हैं। तो क्या है स्टोरी कि एक बार कुल्लू के 3 दोस्त, आराम से सुनिएगा, ये नहीं सुनिए सोचिएगा कि भाई मुझे जो है वो रटना है या याद ऐसे मंदिर याद करने हैं। एक बार स्टोरी आराम से सुनिए। देखिए, एक बार कुल्लू के 3 दोस्त थे, एक का नाम मनु था, एक का नाम रघुनाथ था और दूसरे का नाम क्या था, रामचंद्र, ठीक है। तीनों ने जो है वो घूमने का प्लान बनाया, ठीक है। स्टोरी कुछ भी हो सकती है, आप चाहे घूमने का प्लान रख लीजिए, चाहे आप इनको घर पे ही रख लीजिए अपनी स्टोरी के अकॉर्डिंग। और निकल पड़े। फिर रास्ते में जाम में फंस गए, ठीक है जी, जाम लगा हुआ था, ऑब्वियसली बात, आप कहीं जाते हो तो जाम में फंसते हो। जाम से निकलने के बाद उन्होंने जंगल में एक मुनि को जाते हुए देखा। जब वो घर से निकले, ठीक है, जाम में फंस गए, तो जाम के बाद उन्होंने सोचा चलो आगे निकलते हैं। तो जंगल वाले रास्ते से गुजर रहे थे, तो उन्होंने वहां पर एक मुनि को जो है वो जंगल में जाते हुए देखा, तो वो भी उनके पीछे निकल गए, ठीक है। अब भाई उनको लगा कि क्या होगा, ये कहाँ पर जा रहा है,
तो वो पीछे लग गए और एक पर्वत पर जो है वो जा पहुंचे। अब मुनि तो गायब हो गया, तो वहां पर उनको क्या दिखी, एक गुफा दिखी। ठीक है, अब गुफा के सामने जो है वो बड़े बड़े पत्थर पड़े थे, यानी कि गुफा के मुंह के ऊपर। तो उन्होंने क्या है कि पत्थर को जोर से हटाया और जैसे ही उन्होंने पत्थर को हटाया उसके बाद आसमान से जो है वो बिजली गिरी। ठीक है, पूरी स्टोरी आपको समझ आ गई। कुल्लू के 3 दोस्त थे, मनु, रघुनाथ और रामचंद्र। एक बार घूमने निकले तो जाम में फंस गए। जाम से निकलने के बाद जब देखा उन्होंने जंगल में एक मुनि जा रहा था, मुनि का पीछा किया तो एक गुफा के पास पहुंचे। गुफा के मुंह पे पत्थर था, पत्थर को जो है वो जोर से हटाया। तो जैसे ही पत्थर को हटाया वैसे ही जो है वो आसमान से बिजली गिरी, और जहां पर बिजली गिरी थी वहां पर उनको 3 मूर्तियां मिली। मतलब जहां पर एक प्लेस पर बिजली गिरी और वहां पर एक खड्डा टाइप हो गया, तो वहां पर उनको जब उन्होंने चेकआउट किया कि क्या है, तो 3 मूर्तियां उनको मिली। 3 मूर्तियां कौन कौन सी थी? एक तो महादेव की थी, यानी कि शिवशंकर की, एक रघुनाथ की थी, ठीक है जी, और दूसरी थी एक हडिम्बा देवी टेम्पल की, मतलब हडिम्बा की, ठीक है, हडिम्बा माता की। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है जो कि आपको याद रखनी है। कोशिश की है मैंने कि आपको जो है वो समझ आ जाए। अब इसमें से आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि एक तो क्या बोला था हमने, एक बार कुल्लू के 3 दोस्त मनु, रघुनाथ और रामचंद्र, ठीक है, घूमने का प्लान बनाया, निकल पड़े। रास्ते में जाम, ठीक है, जाम याद रखना है। उसके बाद जंगल में एक मुनि मिला, मुनि याद रखना है। फिर आपको यहाँ पर याद रखना है जोर, ठीक है। उसके बाद बिजली याद रखना है, महादेव याद रखना है, रघुनाथ आप दोबारा से जो है वो मूर्ति से काट सकते हो, और आपको हिडिम्बा याद रखना है, ठीक है। तो इतने पॉइंट आपको जो है वो इसके बारे में याद रखने हैं, ठीक है जी। अब इनसे टेम्पल कौन कौन से बनेंगे, ठीक है। टेम्पल सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे मनु दोस्त थे, ठीक है, तो मनु मंदिर, रघुनाथ मंदिर और रामचंद्र मंदिर, ये कौन थे? ये आपके आपस में दोस्त थे, ठीक है जी। फिर ये दोस्त घर से निकले थे तो कहां पर फंसे थे? ये फंसे थे आपके जाम में, तो जाम से याद रखना है जामलू मंदिर। फिर क्या, इन्होंने एक मुनि को जो है वो जंगल में जाते हुए देखा था, तो मुनि से याद रखना है कपिल मुनि मंदिर, ठीक है। इतना पहले रिपीट करेंगे कि 3 दोस्त मनु, रघुनाथ और रामचंद्र, ये तीनों दोस्त थे। फिर ये कहाँ फंसे? ये फंसे आपके जाम में, तो जाम से याद रखना है जामलू मंदिर। और फिर क्या है कि इन्होंने एक मुनि को जो है वो जंगल में जाते हुए देखा, तो मुनि से कपिल मुनि, ठीक है। फिर इन्होंने जोर से, ये बीच का वर्ड है जोर, जोर से इन्होंने क्या करा था? गुफा का पत्थर हटाया, तो जोर से याद रखिएगा बजोरा मंदिर, ठीक है। इसको विश्वेश्वर मंदिर भी जो है वो बोलते हैं। फिर वहां पर बिजली गिरी थी, तो बिजली से बिजली महादेव, क्योंकि बिजली जहां पर गिरी थी वहां महादेव की मूर्ति भी मिली थी, ठीक है, रघुनाथ की मूर्ति भी मिली थी, हिडिम्बा की मूर्ति भी मिली थी। तो ये रघुनाथ तो 2 बार हो गया, आप एक बार याद रख सकते हैं। तो बिजली से बिजली महादेव, ठीक है, और हिडिम्बा से हिडिम्बा देवी मंदिर। उसके अलावा भी आपको 3-4 मंदिर याद रखना है, जैसे कार्तिकेय मंदिर, ठीक है, जो कि आपका कनखल में है, याद रखिएगा कनखल में, ठीक है। अब ये तो आप याद रख सकते हैं बिजली महादेव, महादेव के जो बेटे थे वो कार्तिकेय थे, तो कार्तिकेय मंदिर। श्रीखंड महादेव मंदिर, ये महादेव से ही रिलेटेड है। दुर्गा मंदिर सेंज में स्थित है, और आदि ब्रह्मा मंदिर खोखंड में स्थित है। ये आपको एक्स्ट्रा याद रखने हैं, क्योंकि ये स्टोरी में इनका कोई मतलब रोल नहीं बन रहा था, तो जितनी स्टोरी मुझसे बनी मैंने आपको बता दी। तो ये आप जो है वो सेपरेट याद रख सकते हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप इनको अपनी स्टोरी में जोड़ नहीं सकते हो, अपनी स्टोरी में आप चाहे तो जोड़ सकते हो, बट फिर स्टोरी थोड़ी लंबी हो जाती है। तो अगर आपको इतनी भी याद है ऊपर वाली, ठीक है, तो आप इजीली जो है वो उसके इनके साथ ही अरेंज करके इनको लगा पाओगे, ठीक है। तो आदि ब्रह्मा, तो कौन कौन से मंदिर हो गए? मनु मंदिर, रघुनाथ मंदिर, रामचंद्र मंदिर, जामलू मंदिर, कपिल मुनि मंदिर, बजोरा मंदिर, विश्वेश्वर बोलते हैं जिसको, बिजली महादेव मंदिर, हिडिम्बा देवी मंदिर, कार्तिकेय मंदिर कनखल में है, श्रीखंड महादेव मंदिर, दुर्गा मंदिर सेंज में है, और आदि ब्रह्मा मंदिर जो कि आपका खोखंड में है। इतने टेम्पल्स जो है वो आपको याद रखने हैं कुल्लू से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि दोस्त कहां के थे? कुल्लू के थे तीनों। फिर थोड़ा बहुत इनके बारे में अगर इंपॉर्टेंट बात करें तो हिडिम्बा देवी मंदिर जो है वो पैगोडा शैली का बना हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिएगा, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है पैगोडा शैली का। और अगर और ज्यादा डिटेल में कोई पूछेगा तो सिंहमुखी पैगोडा है और काष्ठाकुणी शैली, इन दोनों शैलियों से मिलकर बना है। अब ज़्यादातर डायरेक्टली पूछ लेते हैं पैगोडा शैली, बट अगर एग्जामिनर बहुत ज़्यादा आपका प्रो लेवल का हुआ, ठीक है, तो वो पूछेगा किस तरीके का पैगोडा शैली का मंदिर है, तो सिंहमुखी पैगोडा शैली का मंदिर है, ठीक है। उसके बाद एक और शैली भी है इसमें इंक्लूड की हुई, काष्ठाकुणी शैली, ठीक है। तो ये 2 आपको जो है वो याद रखनी है। अच्छा, यह जो आपका मंदिर है ये वो भीम की पत्नी हिडिम्बा देवी को जो है वो समर्पित है, और इसका निर्माण जो है वो 1553 में राजा बहादुर सिंह ने करवाया था, ठीक है। ये याद रखिएगा 1553 में। वैसे हिस्ट्री में भी हम इसको इंक्लूड करेंगे, बट यहाँ भी याद रखिएगा कौन थे? राजा बहादुर सिंह। और यहाँ पर जो है वो मई के महीने में डूंगरी मेला भी लगता है। अच्छा, मेले से रिलेटेड आपको एक फेयर एंड फेस्टिवल से रिलेटेड एक तो क्लियर हो गया कि डूंगरी मेला कहाँ पर लगता है? कुल्लू में लगता है, मई के महीने में। कार्तिकेय मंदिर कनखल में स्थित है। अच्छा, रघुनाथ मंदिर और रामचंद्र मंदिर, ठीक है, दोस्त थे ना दोनों, पता ही आपको। तो इसका निर्माण जो किया था वो राजा जगत सिंह ने किया था।
अच्छा, जामलू मंदिर ऋषि जमदग्नि को समर्पित है, ठीक है, और उसके बाद कपिल मुनि मंदिर का निर्माण राजा मान सिंह ने करवाया था। ये वैसे तो हिस्ट्री में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे ही, मंदिर वगैरह किस किसने बनाए थे, बट इतना आपको पॉइंट यहाँ से याद रखना है। बाकी डायरेक्टली क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं आपके नाम से कि ये वाला मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इतनी चीज़ें। ट्रिक्स याद रखिएगा, आप अपनी तरीके से कोई भी स्टोरी बना सकते हैं, मुझे जो सही लगी मैंने आपको बता दी। फिर आती है मेले और त्योहार की बात। तो सबसे इंपॉर्टेंट फेमस है आपका कुल्लू दशहरा, ठीक है, कुल्लू के नाम से है, तो अंतरराष्ट्रीय ढालपुर मैदान में लगता है। 1651 में जो है ये आपका शुरू हुआ था। तो कुल्लू दशहरा आप याद रखिएगा 1651, ठीक है। फिर आपका डुंगरी मेला हमने पढ़ ही लिया है अभी, हिडिंबा देवी से रिलेटेड है और मई महीने में जो है वो यहाँ पर लगता है। फिर एक सारही यात्रा है, ये भी आपकी मई महीने में होती है। फिर पीपल जात्र मेला ढालपुर मैदान में ही लगता है। इसको जो है वो राय रिजाज यानी कि राजा का मेला भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस मेले को जो है कुल्लू के वो राजा का मेला कहा जाता है, तो वो है आपका पीपल जात्र मेला, ठीक है, या रायरी जाच। इसके अलावा कौन कौन से मेले हैं? इसके अलावा भडोली मेला है जो कि परशुराम जी से संबंधित है, और एक बूढ़ी दिवाली फेमस है निरमंड की, ठीक है। तो ये आपके पास डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी अदर मेले भी हैं एक दो जिनको मैं आपको आगे चलकर कवर करवाऊंगा, बट फिलहाल के लिए आपको मेले और त्यौहार कौन कौन से कुल्लू के याद रखने हैं दोबारा से रिपीट करेंगे। कुल्लू के नाम से एक तो कुल्लू दशहरा अंतरराष्ट्रीय ढालपुर मैदान में 1651 में। उसके बाद डुंगरी मेला पता ही आपको हिडिंबा देवी की याद में, ठीक है, मई महीने में लगता है, ठीक है। उसके बाद सारही यात्रा ये भी महीने में लगती है, मई के। फिर पीपल जात्र मेला जिसको राजा का मेला भी कहा जाता है। उसके बाद भडोली मेला जो परशुराम से संबंधित है, और निरमंड की जो है वो बूढ़ी दिवाली आपको पता ही है फेमस है। एकदम से याद नहीं होगा, आपको रिवाइज जो है वो करना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो वीडियो देखोगे और एकदम से याद हो जाएगा, अभी के लिए याद हो जाएगा, बट आप फिर जो है वो एक दो दिन बाद भूल जाओगे। तो मेक श्योर कि आपके जो टाइम टेबल है उसमें रिवीजन को आपने इंक्लूड किया हो। आगे बढ़ते हैं लोक नृत्यों की अगर बात करें, ठीक है, लोक नृत्य तो सबसे पहले आता है आपका कड़थी। बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा, ये क्या है? वीर रस प्रधान लोक नृत्य है। अच्छा, इसी के साथ खड़ियातर जो है वो वीर रस प्रधान तो है, बट इसके आगे लग गया आपका धार्मिक वीर रस प्रधान। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि कुल्लू का कौन सा लोक नृत्य जो है वो धार्मिक वीर रस प्रधान है, तो वो होगा आपका खड़ियातर। और अगर आपसे पूछ ले जाए कौन सा सिंपल वीर रस प्रधान है, तो वो है आपका खड़ती कड़थी। वैसे तो इतना डिटेल में आता नहीं है, डायरेक्टली पूछा जाता है कड़थी कहाँ का है, या फिर आपका खड़ियातर कहाँ का है, या फिर ऐसे आ जाएगा कि कड़थी उसके आगे फिर आपका चंबा लिखा होगा, फिर वैसे उस तरीके से आपको मैच करना है, ठीक है। अच्छा, खड़ियातर जो है वो तलवार के साथ किया जाता है, ये याद रखिएगा। फिर रुंझ का ढीली नाटी है, ढीली है यानी कि स्लो है, तो मंद गति से यानी कि ढीले चाल से जो है वो ये की जाती है। स्वांग टेगी नृत्य ये दशहरे पर किया जाता है, और इसमें शेर और बाघ का जो है वो लकड़ी का मुखौटा पहना जाता है, ठीक है, स्वांग किया जाता है। द्रोणी और धरवेणी ये भी आपका किस से रिलेटेड है? कुल्लू से रिलेटेड है, और एक प्रकार का जो है वो देव नृत्य है जो कि जागरण या शांत के अवसर पर किया जाता है। उसके अलावा लालहड़ी और उजगजामा कहाँ के हैं? ये भी आपके कुल्लू के हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक तो कड़थी हो गया आपका, उसके बाद खड़ियातर हो गया, उसके बाद रुंझका ढीली नाटी हो गया, स्वांग टेगी हो गया, द्रोणी और धरवेणी हो गया, और फिर आपका लालहड़ी और उजगजामा हो गया। तो ये आपको सारे जो है वो याद रखने हैं, रट्टा मारने की कोशिश मत कीजिएगा, जैसे जैसे पढ़ते रहोगे खुद ही याद होता रहेगा। तो लोक नृत्य हो गए आपके। उसके बाद आता है आपका लोकगीत। लोकगीत जो है वो लामण, भोरू और ब्राह्मण। अच्छा, लामण और ब्राह्मण याद रखिएगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा राइम कर रहे हैं। उसके बाद भोरू याद रखिएगा, ठीक है, ये तो याद रखने ही पड़ेंगे, इसमें तो क्या ही ट्रिक आप यूज़ करोगे, ज़्यादा ट्रिक्स यूज़ करोगे तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है। फिर आपका किले की बात करें तो नग्गर किला नग्गर में है, उसके बाद मानगढ़ किला जो है वो बंजार में है। अच्छा देखिए, मानगढ़ किला अब यहाँ पर आया है, कुछ बच्चे क्या होते हैं कि अब ये बोलेंगे कि मानगढ़ किला तो जो है वो आपका कांगड़ा में है, ठीक है, हमने तो कांगड़ा में पढ़ा है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे आपका सिरमौर में हमने मानगढ़ किला पढ़ा है, ठीक है, और आप बता रहे हो कुल्लू में भी है। देखिए, एक ही नाम के किले बहुत जगह होते हैं, इसी प्रकार से मैंने बोला था एक ही नाम के मंदिर भी जो है वो बहुत जगह होते हैं, बट डिपेंड करता है कि कौन कितना फेमस है। मानगढ़ किला आपका कुल्लू में भी है जो कि बंजार में पड़ता है, सिरमौर में भी है और कांगड़ा में भी है, ठीक है। तो तीनों जगह पर आपका मानगढ़ के नाम से जो है वो किला है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको बंजार से याद रखना है, बंजार में जो है वो मानगढ़ किला है। तो कुल्लू में 2 किले पाए जाते हैं, नग्गर किला नग्गर में और मानगढ़ किला बंजार में, ठीक है। किले हो गए, लोकगीत हो गए आपके। प्रसिद्ध महल की बात करें, कौन कौन से महल हैं? तो एक तो रूपी महल आपका सुल्तानपुर में पड़ता है, उसके बाद आपका शांगरी महल आनी में पड़ता है, और फिर नग्गर किला एक प्रकार का महल भी है, तो ये आपका कुल्लू में पड़ता है। तो ये 3 महल आपको याद रखने हैं, कौन कौन से? रूपी महल, शांगरी महल। बाकी नग्गर किला तो आपको पता ही है, आपने किले के नाम से भी जो है वो याद रखा है। शांगरी महल कहाँ पर पड़ता है? आनी में पड़ता है, और रूपी महल सुल्तानपुर महल के नाम से भी कई बार इसको बोला जाता है, तो ये आपको याद रखना है। तो लोकगीत हो गए, लोक नृत्य हो गए, कुल्लू के फिर आपके किले हो गए और प्रसिद्ध महल भी हो गए।
बात करते हैं गुरुद्वारा के बारे में। तो गुरुद्वारा एक ही फेमस है बहुत ज़्यादा, मणिकरण साहिब, आपको पता ही है, ठीक है, गुरु नानक देव जी को समर्पित है, जो कि 1554 में यहाँ पर आए थे। तो 3 पॉइंट कि मणिकरण साहिब कहाँ पर है, कुल्लू में, किससे संबंधित है, गुरु नानक देव जी से संबंधित है, और उसके बाद 1574 में जो है यहाँ पर आए थे, इस फिर जो है ये गुरुद्वारा बना था। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, आई होप आपको समझ आया होगा, आगे भी डिस्कस करें, बट आपको ये चीज़ें जो है वो अच्छे से समझनी पड़ेंगी, बार बार रिपीट करनी पड़ेंगी, तभी जाकर जो है वो आपको याद होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नग्गर आर्ट गैलरी की, बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। अच्छा, कुल्लू जिले के नग्गर में स्थित है नग्गर आर्ट गैलरी, किससे संबंधित है, निकोलिस रोरिक से जो है वो संबंधित है, उनके द्वारा स्थापित की गई थी। रोरिक आर्ट गैलरी भी इसको कहते हैं, 1962 में इसकी जो है वो स्थापना की गई थी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक इमेज आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर ये जो पर्सन है इनका नाम है निकोलिस रोरिक, ठीक है, और ये जो है वो आपकी फोटो है नग्गर की 1932 और 33 की, यहाँ पर आप देख सकते हो ये निकोलिस रोरिक है और नग्गर की ये 1932-33 की है। अच्छा, न्यूज़ में इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कोई नहीं बताएगा आपको, मैंने बोला है ना, जीके स्टडी पर अगर आप जुड़े हो आपको जो कंटेंट मिलता है वो सबसे अलग मिलता है, ठीक है। ये तो आप ही लोग कहते हो, वैसे बच्चे कहते हैं, मुझे तो बाद में ही पता लगा। तो अक्टूबर 2023 में द इंटरनेशनल रोरिक मेमोरियल ट्रस्ट, ठीक है, कौन सा है, इंटरनेशनल रोरिक मेमोरियल ट्रस्ट, जो आपको कुल्लू में ही है, वो अक्टूबर 2023 में होस्ट करेगा ट्रेडिशनल रशियन इंडियन कल्चरल फेस्टिवल को, ठीक है जी। क्यों, इसका रीज़न क्या है कि ये जो है 2023 वो आपकी 100th एनिवर्सरी है रोरिक अराइवल, जब आपके रोरिक जो है वो इंडिया में आए थे। रोरिक आपके 1923 में जो है वो इंडिया में आए थे, ठीक है। तो 100 साल जो है वो हो चुका है उनके अराइवल को, तो इसके मतलब कि इस उपलक्ष्य पर जो है वो अक्टूबर 2023 में इंटरनेशनल रोरिक मेमोरियल ट्रस्ट जो है वो एक आपका रशियन इंडियन कल्चरल फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। तो ये आपका करंट अफेयर जो है वो बन सकता है, ये न्यूज़ बन सकती है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक है। बाकी आप इमेज देख सकते हैं, रोरिक आर्ट गैलरी जो है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। बहुत से लोगों ने विजिट भी की होगी जो कुल्लू में रहते हैं, ठीक है। अगर आपने कुल्लू में रहकर भी विजिट नहीं किया है तो यार करिए विजिट, फिर क्या कर रहे हो आप। परीक्षा बूस्टर दोबारा से आप डिस्क्रिप्शन से जाकर जो है वो लिंक ले सकते हो, ठीक है। तो कुल्लू जिले के नग्गर में स्थित है, निकोलिस रोरिक से 1962 के आसपास जो है वो इसकी स्थापना की गई थी, आई थिंक उनके बेटे के द्वारा, ठीक है। और अक्टूबर 2023 में इंटरनेशनल रोरिक मेमोरियल ट्रस्ट जो है वो रशियन इंडियन कल्चरल फेस्टिवल को जो है वो क्या करेगा, जो है वो होस्ट करेगा, क्योंकि 100 साल जो है वो उनके आगमन की खुशी में, कि वो 1923 में आए थे, 100 साल हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपकी बुक्स इंपॉर्टेंट, कुल्लू से रिलेटेड कौन कौन सी इंपॉर्टेंट किताबें हैं। तो सबसे पहले कुल्लू देश की कहानी, लाल चंद प्रार्थी, बहुत बार पूछी भी गई है अगर आप पेपर से उठा के देखोगे। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति, APF हारकोट, ठीक है, इसमें लाहौल जुड़ गया है, ठीक है। तो लालचंद प्रार्थी, कुल्लू देश की कहानी, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति, AP हारकोट, ठीक है। कुल्लू द एंड ऑफ हैबिटेबल वर्ल्ड, ये है P चैटवुड, ठीक है, चैटवुड के नाम से आपको याद रखनी है, कौन सी है, द हैबिटेबल, इस तरीके से याद रखिएगा। चैटवुड है तो चैटवुड रिलेटेड आपका हैबिटेबल से, जब हैबिटेबल आएगा तो चैटवुड लगाना है। कुल्लू एंड लाहौल CG ब्रूस ने जो है वो लिखी है। तो 4 बुक्स आपको कुल्लू से रिलेटेड याद रखनी है, कौन सी, कुल्लू देश की कहानी, लालचंद प्रार्थी, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट, इसमें डिस्ट्रिक्ट आ गया है तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, APF हारकोट, इसमें हैबिटेबल आ गया है तो हैबिटेबल चैटवुड, और इसमें क्या है, कुल्लू एंड लाहौल, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के नाम है तो CG ब्रूस, ठीक है जी, याद रखिएगा, ठीक है। बुक्स हो गई आपकी। फिर आते हैं पानी के चश्मे। पानी के चश्मे वैसे मैंने आपको डिटेल में बताए हैं, ठीक है। तो कुल्लू में कौन कौन से वैसे नाम ही याद रखना है, मणिकरण, ठीक है, कसौल, खीरगंगा, वशिष्ठ, बहना और कलथ, ठीक है। बहना और कलथ बहुत बार पूछे गए हैं, तो ये कहाँ पर हैं, ये सारे आपके कुल्लू में। कौन कौन से, मणिकरण पढ़ाई अभी, कसौल, खीरगंगा, वशिष्ठ, बहना और कलथ, ठीक है। बाकी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आप जो है वो चश्मे मैंने अलग से पढ़ाएं, वहाँ पर जाकर जो है वो ले सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका दर्रे, ठीक है। अब दर्रे के ऊपर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, पासिस के ऊपर, उनको देख लीजिएगा कि कुल्लू में कौन कौन से पासिस हैं। जैसे कि आपका जो है वो रसोल जोत है, ठीक है, जलोड़ी पास है, ठीक है, रांगची पास है, शी जोत है, ठीक है, चंद्रखेरनी ग्लू है, एनिमल पास है, ठीक है, 33 जोत है, ठीक है, कौली जोत है, ठीक है, उसके बाद घारू जोत है। ये सारे कहाँ पर पड़ते हैं, कुल्लू में पड़ते हैं। बट इसके अलावा भी जो कुल्लू के साथ जैसे कि लाहौल एंड स्पीति की सीमा टच होती है, या फिर आपकी दूसरे जो जिले लगते हैं उनके साथ भी ऐसे जो आपके दर्रे होते हैं, जो कि आपका जैसे कि कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच में कौन सा जिला है, ठीक है, कुल्लू और इस डिस्ट्रिक्ट के बीच में कौन सा जिला है, ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। तो ये सारी मैंने पासिस वाली वीडियो में जो है वो बताया है। बहुत सारे दर्रे हैं जो कि कुल्लू से रिलेटेड है, तो उनको एक बार जो है वो ज़रूर रीड कीजिएगा।
ये मत सोचिएगा कि भाई बस हमने कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के दर्रे पढ़ लिए जो कुल्लू कुल्लू में है, तो उसके अलावा पूछे नहीं जाएंगे। जितनी भी जिलों की सीमाएं कुल्लू के साथ लगती हैं उनके साथ साथ कोई ना कोई पासिस जो है वो कनेक्ट होते हैं, तो उनको जाकर जो है वो आपको पासिस वाली वीडियो में जो है वो ज़रूर देखना है। आपको सिंपल सा करना कुछ नहीं है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर जीके स्टडी यूट्यूब पर सर्च कीजिए, चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट वाले में जीरो टू हीरो सीरीज़ आपको मिलेगी, वहाँ पर जाकर जो है वो चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है जी। फिर आते हैं आपके ग्लेशियर। ग्लेशियर कौन कौन से हैं? ग्लेशियर 3 है आपके, दुधौन ग्लेशियर है, पार्वती ग्लेशियर है और व्यासकुंड ग्लेशियर है। इनके बारे में भी मैंने ग्लेशियर वाली वीडियो में बताया, वैसे ज़्यादा डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा नाम याद रखना है कि कुल्लू के ग्लेशियर कौन कौन से हैं। दुधौन है, पार्वती है और व्यासकुंड है। ठीक है जी, ये ग्लेशियर आपको जो है वो याद रखने हैं। फिर बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। अच्छा देखिए, पार्वती घाटी में जो है वो काइनाइट, ठीक है, और लारजी और हारला में लाइमस्टोन जो है वो पाया जाता है। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ क्लियर होगी, पार्वती घाटी कहाँ पर पड़ती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंद्रकीला नेशनल पार्क और खीरगंगा नेशनल पार्क, तीनों नेशनल पार्क कहाँ पर हैं? आपके कुल्लू में है। ये मैंने नेशनल पार्क वाली वीडियो में कवर करवाया है अच्छे से कि कितना इनका एरिया है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी आप वहाँ पर देख लीजिएगा। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंद्रकीला नेशनल पार्क और खीरगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, फिर क्या है, एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये ऊपर प्रिंट होना मिस हो गया था कि घटासनी मेला, गैंटर मेला, दलाश मेला, शमशी विरशु, लुहरी लवी, ये सारे जो है वो कुल्लू के जो गाँव में लगते हैं वहाँ के प्रसिद्ध मेले हैं। कौन कौन से? घटासनी मेला, गैंटर मेला, दलाश मेला, शमशी विरशु और लुहरी लवी, ये सारे कहाँ पर लगते हैं? ये आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में लगते हैं, डिफरेंट डिफरेंट गांव में। बाकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब हम एमसीक्यूज़ कवर करेंगे हिस्ट्री के बाद इसकी सेपरेट, तो वहाँ पर भी आपके जो है वो रिवीजन अच्छे से हो जाएगी। उसके अलावा कुल्लू जिले के पतली कूहल में जो है वो ट्राउट मछली फार्म है, जो जिसकी स्थापना जो है वो 1909 में की गई थी। कहाँ पर है? ट्राउट का ये है आपका पतली कूहल में, 1909 में इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, कुल्लू के मोहल में जो है वो सबसे पहले 1964-65 में अंगोरा, जो कि आपके खरगोश होते हैं, उनका फार्म जो है वो स्थापित किया गया था। कहाँ पर? मोहल में। फिर अर्जुन गुफा जो है वो कुल्लू जिले में स्थित है और जनश्रुति के अनुसार ऐसा बोला जाता है कि ब्रह्म अस्त्र की प्राप्ति के लिए अर्जुन ने जो है वो यहाँ पर तपस्या की थी। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि अर्जुन गुफा कहाँ पर है? अर्जुन गुफा आपकी कुल्लू जिले में स्थित है। ठीक है जी। उसके बाद आता है फांगची जोत, ये मैंने शायद से पासिस वाले में जो है वो मेंशन नहीं किया है, तो फांगची जोत भी आपकी कुल्लू जिले में स्थित है, देख लीजिएगा मेंशन किया है कि नहीं किया। अच्छा, पॉलीक्लिनिक स्थापित कहाँ पर किया गया है? ये कुल्लू के भुंतर में जो है वो पॉलीक्लिनिक स्थापित किया गया है। ज़्यादा इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये कुछ कुल्लू की ज्योग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी कुछ भी रह जाएगा तो मैं एमसीक्यूज़ वाली वीडियो में कवर कर दूंगा। बाकी रहा कुछ नहीं है, मैक्सिमम चीज़ें हमने कवर कर ली है। मैं दोबारा से बोलूँगा, लेक्स, रिवर, पासिस, ठीक है, और उसके अलावा जो भी आपके क्या होते हैं, जो भी आपके ग्लेशियर वगैरह है, इनसे रिलेटेड वीडियोस मैंने ऑलरेडी पहले बनाई हैं, उनको एक बार जो है वो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी टेम्पल्स से रिलेटेड ट्रिक आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, क्या पूछा था? वो पूछा गया है सोलन गिरी गंगा। ठीक है, क्या पूछा है? सोलन गिरी गंगा, ये ज़रूर बताइएगा कि ये किसकी एक किस्म है। ठीक है, बाकी इसका